हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सी आर्यन गुप्ता और उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। इस पूरे ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे तो देख ही लिया है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हर एक चैप्टर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझ लिया था हमने। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अलग अलग प्रारूप के जो बाजार होते हैं आज उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं बाजार की। विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट। मार्केट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला ऑप्शन देखिए, वन एरिया, एक क्षेत्र। तो देखिए यह तो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता ही है। मार्केट होने के लिए आपको एक फिक्स्ड प्लेस होना जरूरी है। हाँ, वो प्लेस चाहे फिजिकल प्लेस हो चाहे वर्चुअल प्लेस हो, काम चल जाएगा। एक एरिया होना चाहिए। अब यह एरिया या तो आपका फिजिकल हो सकता है, ठीक है, फिजिकल प्लेस, या तो यह आपका वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन एक कोई प्लेटफॉर्म, एक कोई प्लेस जरूर होना चाहिए। दूसरा, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट होने के लिए बायर और सेलर का होना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी खास जगह पे कोई बायर और सेलर नहीं है तो उसको मार्केट नहीं कहेंगे हम लोग। और तीसरा है वस्तु का एक मूल्य, एक प्राइस का एक प्रोडक्ट भी होना ही चाहिए। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन। इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, यह इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा मार्केट का एक टाइप है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन यह भी टाइप होता है, जीरो कॉम्पिटिशन यह भी टाइप होता है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन यह भी टाइप होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब होता है परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन का इसमें से कौन सा फीचर्स है। तो देखिए जरा, पहला ऑप्शन पढ़िए, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो जो लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे या जिन लोगों ने मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा, उन लोगों को पता होगा कि बायर्स और सेलर्स की संख्या काफी ज्यादा होती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो ये तो सही है ही। दूसरा, वस्तु की समरूप इकाइयां, और हर एंटिटी जो आपको प्रोडक्ट बेच रही है, सबके प्रोडक्ट्स बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल परफेक्टली आइडेंटिकल, होमोजीनस प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं। तो यह भी सही है आपका। बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, और यहां पर यह मान के चला जाता है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको मार्केट की पूरी नॉलेज है। आप ऐसे मार्केट में कस्टमर को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो यह भी सही बात है, यह भी सही है आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका डी। इसका तीनों ऑप्शन सही दिया हुआ है ऊपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। एक और क्वेश्चन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड, उसका ऑप्शन जरा देखिए। फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, कीमत निर्धारक नहीं। फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। तो देखिए यह बात बिल्कुल सही है। फर्म जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर होता है। इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री प्राइस को फिक्स करती है और सारे फर्म्स जो उस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं वो सारे उसी प्राइस के हिसाब से ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर नहीं होता। फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा फर्म का डिमांड कर होता है वो पूरी तरह से इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। आप लोग को याद भी आ रहा होगा, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा डिमांड कर होता है पूरी तरह से परफेक्टली इलास्टिक। एक ही प्राइस पॉइंट पे आप बहुत सारे क्वांटिटीज को बेच सकते हैं। वही इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका डिमांड कर होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसमें भी दो केसेस बनते थे इम्परफेक्ट के, दो केसेस बनते थे, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली में थोड़ा सा इनइलास्टिक होके डाउनवर्ड जाता है
और मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा इलास्टिक रह के डाउनवर्ड जाता है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों का नेचर सेम है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जो है इसका परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। तो यह भी आपका सही ऑप्शन है। औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है। यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह, सेलिंग कॉस्ट, ये सारे कुछ नहीं होते। एक ही प्राइस पॉइंट पे आप जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सारे ही इसके सही ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस में आप पहले एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ लेंगे। बिना पढ़े ऑल ऑफ दीज पे टिक नहीं मारना है, हो सकता है कभी गलत भी हो जाए आपका, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज वाले को एक बार पढ़ जरूर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अधिकार के निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जिसमें केवल एक सेलर हो, बहुत सारे बायर्स हो। सेलर जो है वो प्राइस फिक्स करता है, इंडस्ट्री यहाँ पे ऑपरेट नहीं करती। मतलब सेलर एक ही है तो इंडस्ट्री भी वही है, फर्म भी वही है, ठीक है। तो प्राइस मेकर होता है यहाँ पर। देखिए ऑप्शन देखिए, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर, ये तो होता ही है। एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, बिल्कुल सही, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री के अकेले मालिक हैं। तो हम जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे ना, वैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा होगा। मेरे प्रोडक्ट के टक्कर का कोई और प्रोडक्ट नहीं होगा। तो यह भी सही जवाब है आपका। नई फर्मों के प्रवेश पर रोक, अगर कोई कंपनी, कोई फर्म अपने फील्ड में मोनोपोली है तो इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। या तो उसने कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लिया होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने केवल उसी को लाइसेंस दिया होगा ऑपरेट करने के लिए, या तो उसने कोई पेटेंट करा रखा होगा या कॉपीराइट करा रखा होगा, इसी वजह से वो ऑपरेट कर रहा है। कहने का मतलब है कि उसके काम के दायरे में, उसके फील्ड में कोई और आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता। यह भी बिल्कुल सही है। उस इंडस्ट्री में बहुत सारी अलग अलग फर्मों का एंट्री और एग्जिट जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, नई फर्म्स नहीं आ सकती उसमें। तो यह भी सही है आपका, 5 का हो जाएगा डी। 6 नंबर देखिए, एक अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मोनोपोली के लिए एक और क्वेश्चन है मोनोपोली से रिलेटेड। सबसे पहला, फर्म कीमत निर्धारक होता है, प्राइस मेकर होता है, बिल्कुल सही। जो फर्म होता है हमारा वही प्राइस डिसाइड करता है। डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, इनका डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, थोड़ा सा इनइलास्टिक होकर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। यह है मोनोपोली का मोनोपोली। वही अगर आपसे मोनोपोलिस्टिक का पूछे, मोनोपोलिस्टिक, वही अगर आपसे मोनोपोलिस्टिक का पूछे, मोनोपोलिस्टिक, तो इसका डिमांड कर्व देखिए कैसा होता है। इसका डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा सा फ्लैटर होगा, लेकिन होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही। तो इसमें हमने देख लिया, पहला सही है, दूसरा सही है, यह भी सही है, यह सही है और यह सही है। कीमत विभेद की संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिफरेंशिएशन। प्राइस डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग बायर से आप अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो मोनोपोली में आपकी मर्जी है, आपका प्रोडक्ट है, आपके अलावा कोई और है नहीं, जिससे जितना मन करे उतना चार्ज कीजिए, ठीक है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज इसका भी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का मतलब होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, विभेदीकृत उत्पादन, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मार्केट जिसमें बहुत सारे फर्म्स तो होंगे, लेकिन हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, तो ये बिल्कुल सही है। सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पर आपको माल बेचने के लिए थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। थोड़ा सा खर्चा करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको अगर अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो एडवर्टीजमेंट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्काउंट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। ये सारे फैक्टर्स को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ये भी आपका सही है। बाजार का अपूर्ण ज्ञान, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ द मार्केट। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ द मार्केट का मतलब है कि यहाँ पे कस्टमर्स जो होते हैं उनको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती। जैसे इसका मैंने एग्जांपल, अक्सर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमारी कोचिंग इंडस्ट्री है। तो कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कोचिंग इंडस्ट्री एक तरह का मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। कैसे, देखिए ज़रा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हर सेलर जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहा है। हर सेलर मतलब हर एक कोचिंग इंडस्ट्री वाले, हर एक कोचिंग वाले लोग, हर एक, सपोज कॉमर्स का ही ले लिए, हर एक कॉमर्स के जो इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं हमारे शहर में, उनके टीचर्स जो है वो, उनके पढ़ाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। सेलिंग कॉस्ट, हर एक टीचर एडवर्टीजमेंट पे जरूर फोकस करते होंगे, ठीक है।
और बाजार का अपूर्ण ज्ञान, इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। इस मार्केट में यह माना जाता है कि जो हमारे बायर्स हैं, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये क्या होंगे, इनके पास मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है। कुछ लोग केवल और केवल बहकावे में भी चले जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स के टीचर से भी पढ़ने चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट का नॉलेज अच्छे से नहीं होता बायर्स को। तो ये सारा ऑप्शन सही है आपका, 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका पिछले वीडियो में भी यह क्वेश्चन था, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा से चर्चा हम लोग कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा होता है, परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो प्राइस होता है ना, प्राइस ये बराबर होता है आपके एवरेज रेवेन्यू के, यही बराबर होता है आपके मार्जिनल रेवेन्यू के। तो परफेक्ट कंपटीशन आपसे पूछ रहा है क्या फिक्स रहेगा, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही फिक्स रहता है, AR तथा MR दोनों, बोथ AR एंड MR दोनों फिक्स रहता है। 9th नंबर, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? व्हाट डज अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो? उत्पादन प्रक्रिया, वितरण प्रणाली, बाजार प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। अब पूछ रहा है कि जो मोनोपोलिस्ट मार्केट है, मोनोपोलिस्ट मार्केट अगर लिखा हुआ है तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या यह एक प्रोडक्शन प्रोसेस है? क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में से एक सिस्टम को मोनोपोलिस्ट मार्केट कहा जाता है? क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस का नाम है मोनोपोलिस्ट मार्केट? या फिर क्या यह एक मार्केट का नेचर है? तो यह बिल्कुल और बिल्कुल मार्केट का एक नेचर है। मोनोपोलिस्ट मार्केट जो है यह मार्केट का एक नेचर है। 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्योर कॉम्पिटिशन। अब विशुद्ध वर्ड देख के किसी को मिर्जापुर का कालीन भैया का डायलॉग याद नहीं आ जाए, ठीक है, मिर्जापुर के कालीन भैया का डायलॉग याद नहीं करना है। विशुद्ध प्रतियोगिता का मतलब है, प्योर कंपटीशन का क्या मतलब है? तो देखिए, पहला बाजार का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये तो होता ही है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ये भी होता है। होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी होता है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है। देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक ऐसा सिचुएशन बताइए जिसमें आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, केवल एक ही आदमी उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसके अलावा कोई नहीं खरीदेगा। इसको हम लोग कहते हैं मोनोप्सनी, मोनोप्सोनी, इसको मोनोप्सोनी कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा कंडीशन जिसमें मार्केट में केवल और केवल एक बायर होता है, उसको मोनोप्सोनी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है ये। इसको हम VVI मार्क कर देते हैं, VVI, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज गिवन बाय। देखिए यह एक बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपका इन्वॉल्व नहीं है, यह बस आपको किताब पढ़ना है और देखना है। तो किताब में आप देखिएगा, इसका सही आंसर दिया हुआ है चैम्बरलिन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का जो कॉन्सेप्ट है यह चैम्बरलिन ने दिया था, तो इसका सही आंसर चैम्बरलिन हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन, विशेषता नहीं है मतलब सारे विशेषता होंगी, कोई एक होगा जो नहीं होगा। पहला देखिए, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड, ये तो होता ही है परफेक्ट कंपटीशन का फीचर। वस्तु की एक रूपता, यह भी होता है। कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट, यह भी होता है। सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है, सेलिंग कॉस्ट आपका मोनोपोलिस्टिक में होता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में यह माना जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जिस प्राइस को इंडस्ट्री ने फिक्स किया है उसी प्राइस पे आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग से एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर करने की जरूरत नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 13 का सी। 14 नंबर, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें एवरेज रेवेन्यू हमारे मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है? तो देखिए, एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, ये किस में होता है? यह होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन कहाँ है? पहला है परफेक्ट कंपटीशन, 14 का ए हो जाएगा। 15 देखिए, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? विच फैक्टर्स डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? आप लोग को याद है इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है? देखिए जरा ग्राफ देखिए। इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होने के लिए हम क्या करते थे? हम एक ग्राफ लेते थे, बनाते थे डिमांड कर्व, ये है आपका डिमांड, सपोज डी। फिर बनाते थे हम लोग सप्लाई कर्व,
ये है आपका सप्लाई। जहां पर यह दोनों कट करता था, वही हो जाता था आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ये था आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये था आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आप जरा देखिए क्या हो रहा है यहां पर। इक्विलिब्रियम प्राइस किसके मदद से डिटरमाइन हो रहा है? डिमांड और सप्लाई दोनों के मदद से डिटरमाइन हो रहा है। सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? डिमांड भी होगा, सप्लाई भी होगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, यह किसने कहा था? हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो देखिए इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी बताते हैं। एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे, उनका नाम था अल्फ्रेड मार्शल, बहुत ही विद्वान इकोनॉमिस्ट थे। इनके आने से पहले कुछ इकोनॉमिस्ट लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। उनमें से किसी का कहना था कि मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डिटरमाइन होता है केवल और केवल डिमांड फोर्सेस से। कुछ अलग इकोनॉमिस्ट लोग थे, उन लोग का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई फोर्सेस से डिटरमाइन होता है। लेकिन मार्शल जब आए तो मार्शल ने दोनों लोगों की बात सुनी और दोनों लोगों की बात को सुनकर यह अपना डिसीजन दिया कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ना तो केवल डिमांड से डिटरमाइन होता है, ना तो केवल सप्लाई से डिटरमाइन होता है। इसके लिए दोनों चीजों की जरूरत होती है। तो प्राइस डिटरमाइन होगा डिमांड से भी, सप्लाई से भी। यह किसने कहा था? यह कहा था मार्शल ने। मार्शल ने यह कहा था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, VVI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर डिमांड एक्सीड्स डिमांड, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड इक्वल सप्लाई, नन ऑफ द अबव। तो प्राइस उस पॉइंट पे डिटरमाइन होता है ना जहां पर आपका डिमांड और सप्लाई बराबर हो। कोई अगर एक ज्यादा होगा एक कम होगा तो वहां पे प्राइस आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो प्राइस डिटरमाइन करने का जगह कौन सा होगा? जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो। 17 का हो जाएगा C। 18 नंबर देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? व्हाट इज ट्रू फॉर परफेक्ट मार्केट? परफेक्ट मार्केट में क्या सही है? आपके सामने फिर से बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस को बारी बारी से पढ़ना है और बताना है। सबसे पहला, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। ये तो होता ही है, ये केवल और केवल परफेक्ट मार्केट में ही नहीं, यह हर मार्केट के लिए सही है। प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से, यह हर मार्केट में ऐसा ही होता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री, यह भी बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट कंपटीशन का यही तो खासियत है कि प्राइस जो है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। उद्योग की प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता होती है। ईच फर्म ऑफ द इंडस्ट्री इज अ प्राइस टेकर। हर फर्म जो होगा इंडस्ट्री का हर एक फर्म जो है, जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट कर दिया उसी को अडॉप्ट कर लेगा। तो यह भी आपका सही है, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 19वां नंबर, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो देखिए टाइम का भी बहुत बड़ा महत्व है। डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन करने में टाइम का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है तो सप्लाई आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। टाइम अगर थोड़ा सा दिया हुआ है तो सप्लाई में आप थोड़ा बहुत फेर बदल कर सकते हैं। और टाइम की कोई समय सीमा नहीं है तो आप सप्लाई को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो टाइम का एलिमेंट भी होना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो यह कॉन्सेप्ट भी, टाइम एलिमेंट का भी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यह भी दिया था मार्शल ने। और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम एलिमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? यह दिया था मार्शल ने। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरेशन हैव बीन मेड बाय मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। तो देखिए मार्शल ने क्या किया, मार्शल ने प्रोडक्शन ड्यूरेशन के हिसाब से सप्लाई को 3 कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटा है। सही जवाब इसका हो जाएगा 3। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? तो पूर्ति के आधार पर कितने टाइप्स में बांटा है? तो देखिए इसको 3 टाइप्स में बांटा है। सबसे पहला जो इन्होंने कैटेगराइज किया वो है वेरी शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म। दूसरा इन्होंने कैटेगराइज किया है वो है शॉर्ट टर्म। और तीसरा इन्होंने कैटेगराइज किया है लॉन्ग टर्म। तो मार्शल ने सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्शन ड्यूरेशन को 3 पार्ट में बांटा है, 3 कैटेगरी में बांटा है। याद रहेगा आपसे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है?
इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, प्राइस इज अफेक्टेड बाई ओनली डिमांड कंडीशन। बिल्कुल सही बात है, अगर आप समय बिल्कुल भी नहीं देंगे तो सप्लाई जो है सप्लाई हो जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक, और ऐसे सिचुएशन में आप सप्लाई को थोड़ा भी नहीं बढ़ा या घटा पाइएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सिर्फ वो उस टाइम पे सप्लाई पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उस टाइम डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ डिमांड पे। अगर आपको प्रोडक्ट की अर्जेंसी है और अगर आपका प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो आपको प्राइस भी ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई को तो आप चेंज कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा, पूर्ति वक्र की लोच समय अवधि पर निर्भर करती है। सप्लाई कर्व इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, बिल्कुल सही बात है। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम बढ़ते जाएगा इलास्टिसिटी भी उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगी। बोथ ए एंड बी, तो सही हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी। 22, बाजार मूल्य पाया जाता है, मार्केट प्राइस इज फाउंड इन शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो देखिए मार्केट प्राइस पाया जाता है हमारा शॉर्ट पीरियड मार्केट में। शॉर्ट पीरियड मार्केट में मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है, एक्चुअली आता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है और प्रीवियस सारे ही क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनके सॉल्यूशन में आप शॉर्ट पीरियड मार्केट लिखकर ही एग्जामिनर ने इसको सही किया है, तो आप भी शॉर्ट पीरियड मार्केट लिखकर ही सही करेंगे। लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई, बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन होता है। अगला देखिए, बाजार मूल्य संबंधित है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, परमानेंट। अभी बताए हैं मार्केट प्राइस एसोसिएटेड होता है वेरी शॉर्ट पीरियड से, ठीक है। सही जवाब इसका हो जाएगा वेरी शॉर्ट पीरियड। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिटरमाइंड बाय बार्गेनिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड एंड सप्लाई। पूछा जा रहा है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो प्राइस प्रोडक्ट का आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? बार्गेनिंग करके, मोल भाव करके। दुकान वाला कहेगा 1000, आप कहिएगा 100, फिर दुकान वाला नीचे आएगा, आप ऊपर जाइएगा, ऐसे नहीं होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से भी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से भी नहीं, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म कीमत को निर्धारण करती है, कीमत को ग्रहण करती है। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में फर्म कीमत को निर्धारण नहीं करती, कीमत को ग्रहण करती है। यहां पर हो जाएगा 26 का बी। बोथ ए एंड बी देख के भी बहुत लोग बोथ ए एंड बी मार देंगे, तो जो अगर ऑप्शन पढ़े बिना टिक मारेगा उसका गलत हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि आप लोग का इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरी तरह से 50 में 50 सही हो, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, सवाल को पढ़ना है, सवाल को एक बार दो बार पढ़िए, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, तब टिक मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी। अब देखिए अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड में तो आप सप्लाई को बदल ही नहीं पाइएगा, तो ऐसे केस में सप्लाई जो है वो पूरी तरह से परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगी। देखिए सप्लाई कर्व कैसे बनेगा आपका इस ऐसे केस में। सप्लाई कर्व जो है आपका वो इस तरीके से होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई कर्व हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन अ मोनोपोली मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। तो देखिए ये तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता ही है, MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट्स द MR फ्रॉम बिलो, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता ही है और ये हर मार्केट में होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख एवं ग दोनों, बोथ B एंड C। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में डैश लाभ की प्राप्ति होती है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन डैश प्रॉफिट इज अर्न्ड, नॉर्मल प्रॉफिट, मैक्सिमम जीरो, नन ऑफ दिस। देखिए अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना तो हर प्रोड्यूसर को नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न होगा, किसी को भी एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत कमा रहा होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे ही लोगों की नज़र पड़ती है कि इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत लोग पैसा अर्न कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उस मार्केट में आ जाएंगे, तो जो आदमी पहले से बहुत पैसा अर्न कर रहा होगा ना, अब उसका कमाई धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो वही है, यहाँ पर सबको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, सबका जीवन अच्छे से गुजर जाएगा, बस इतना ही कमाई हो पाएगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं कर सकते। तीसरा नंबर, इन इक्विलिब्रियम
संतुलन की स्थिति में विक्रय की कुल मात्रा खरीदे जाने वाली वस्तु मात्रा के बराबर। इंग्लिश वाला पढ़िए, टोटल क्वांटिटी परचेज इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी सोल्ड। सही बात है, अगर इक्विलिब्रियम है तो जितना माल बन रहा होगा उतना ही बिक रहा होगा। मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, जितना प्रोडक्ट का डिमांड होगा मार्केट में सप्लाई भी उतना ही होगा, यह भी सही है। नाइदर द फर्म नॉर द कंज्यूमर वांट्स टू डेविएट फ्रॉम दिस लेवल। देखिए अगर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसा स्टेट होता है जहां से चेंज करना कोई नहीं चाहता। तो अगर इक्विलिब्रियम में है मार्केट तो ना तो यहां से उपभोक्ता, ना तो कस्टमर, ना तो फर्म कोई भी चेंज होना चाहेगा, इस स्टेट को कोई बदलना नहीं चाहेगा। यह भी सही है आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका 30 का डी। तो चलिए ये थे आपके मार्केट चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको हमने अभी देखा। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई हैं। केवल और केवल अगर आप इनको पढ़ लेते हैं और इनको अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका मार्केट चैप्टर की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अकाउंटेंसी और मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी करना बाकी है, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं आप लोग से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।